चल रही है ना तुम्हारी, भूलो मत, तुम्हारे इस ऐशो आराम के पीछे मेरे ही पति के पैसे हैं। तुम अगर खा रही हो, पी रही हो, और इवन अगर तुम्हारे सर के ऊपर ये घर का छत है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पति के कारण है। तो तुम मुझसे तो जुबान ना ही लड़ाओ, बार बार हर चीज को बिगाड़ देती हो। हमारा फायदा नहीं, नुकसान ही करा रही हो। तो क्या फायदा तुम जैसी लड़की को यहाँ रख के। मॉम, अब तेयंग को छोड़ दो ना, मत ना डांटो उसे। और वो कह रही है ना कि उससे गलती से गिर गया, वो जानबूझ के ऐसा क्यों ही करेगी मॉम। अब छोड़ दो उसे। जेनी, तुम हमारे बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। और इस तेयंग ने क्या पाठ पढ़ा दिया है तुमको? हाँ, जब से ये यहाँ पे आई है तुम तेयंग 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 ही करती रहती हो। अपनी माँ की भी इज्जत नहीं करती हो तुम इसके झांसे में मत आना जेनी। ये क्या चीज है ना, मुझे ही पता है। तो बेटर होगा कि तुम हमारे बीच में ना बोलो। जाओ अपने रूम में जाओ। तेयंग, चलो मेरे साथ मेरे रूम में, मैं तुम्हें बैंडेज लगा दूं। पर जेनी, कुछ परवाह नहीं, मेरे साथ चलो। तेयंग, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाती हूँ। तुम्हें ऐसे देख करके मुझे बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा भी आता है कि तुम्हें मैं बचा नहीं सकती। मैंने मॉम को कितनी बार मना किया है कि तुम्हें ना डांटे, तुम्हें ऐसे ना मारे, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानती है। एक काम करो, मेरे पास एक प्योर गोल्ड की चेन है, तुम वो ले जाओ। वो कम से कम 4 से 5 लाख का होगा। तुम यहाँ से दूर चले जाओ, एक अपार्टमेंट ले लेना, और जो बचे हुए पैसे होंगे उससे अपना कोई मन का बिजनेस स्टार्ट कर लेना। बस जेनी, तुम मत रो। मैं तुम्हें रोता हुआ देखती हूँ ना, मुझे और रोना आ जाता है। हाँ, कम डाउन हो जाओ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, तुम मत रो। हाँ। Meanwhile, I used to look out for people, now I look out for people. Same sex, different message, but not everybody gets it. I used to look out for people, now I look out for people. मेरी बिल्ली मुझी को में आओ। मेरे गैंग में रहते हुए भी तुमने मेरा स्पाइंग किया, मेरे खिलाफ दूसरों को और मेरे एनिमीज को स्पाई करते रहे, और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? जंगकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। मार डालो इस गद्दार को। अच्छा हुआ मैंने तुम पे स्पाई किया, तू एक नंबर का बेदिल इंसान है कमीने, मैं तेरी कभी मदद नहीं क्या बोल रहा था मुझे ये? बेदिल इंसान। I'll take it as a compliment. जंगकुक, तुम्हें मिस्टर ली के बारे में याद है? वही जिसने हमसे $200 मिलियन लिए थे। अभी तक उसने वो पैसे नहीं लौटाए, और ऊपर से हमारे स्पाइस ने कहा है कि वो पीठ पीछे तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहा है। अच्छा, जैसे तुम्हें पता है युनजुन, मैं हर एक इंसान को 3 चांसेस देता हूँ, और उस मिस्टर ली ने सारे चांसेस गवा दिए हैं, और जंगकुक की बेइज्जती यानी मौत। चलो हम अभी मिस्टर ली के घर जा रहे हैं। ये है जॉन जंगकुक। दुनिया की नज़रों में ये जॉन एम्पायर का सीईओ है, पर अंडरवर्ल्ड में ये एक माफिया किंग है। बहुत ज़्यादा हार्टलेस, रूथलेस एंड बहुत ज़्यादा कोल्ड कैरेक्टर है जंगकुक का। अदर साइड पे, जो कि एक बहुत ही सिंपल लड़की होती है, उसे बचपन से ही पेंटर बनने का शौक रहता है, लेकिन वक्त के इस कगार ने उसे इस मोड़ पर खड़ा कर दिया था कि एक दिन उसके मॉम डैड की एक ट्रैजिक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। एंड उसके बाद से ही जो तेयंग होती है वो अपने चाचा चाची एंड अपने चाचा चाची की बेटी जेनी के साथ रहती है। जेनी का जो बिहेवियर होता है तेयंग के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बट जो तेयंग के चाचा चाची होते हैं वो तेयंग को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उसे घर का भी काम कराते हैं, बाहर का भी काम करवाते हैं। हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कान भरने की? हाँ, तुम्हें तो मैं चाची, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं बोला जिमिन को। मैं कभी जिमिन को आपके बारे में या चाचा के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें सबक सिखाने का समय आ चुका है।
मेरी बेटी के आसपास भी भटकती हुई दिखी तो मेरे से खराब और कोई नहीं होगा। ये सब हो ही रहा होता है कि नीचे से जेनी की चिल्लाने की आवाज आती है तो तेयोंग एंड तेयोंग की जो चाची होती है वो दौड़ करके जेनी के पास जाती है। मॉम, डैड, मुझे बचाओ प्लीज। तेयोंग, मॉम, जल्दी आओ। जेनी, मेरी बच्ची, कौन हो तुम लोग? और उसे वैसे क्यों पकड़ के रखा हुआ है? जेनी को गन क्या पॉइंट करके रखा है? वो गन हटाओ नहीं तो मैं मिसेस ली, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आपकी बेटी भगवान को प्यारी हो जाएगी। जंगकुक सर, आप यहाँ कैसे? अगर आप कहते तो हम आ जाते आपके पास। और जंगकुक सर, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए प्लीज, उसे तो कुछ भी नहीं पता। जंगकुक सर प्लीज। वो कहते हैं ना कि माँ बाप की कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। जंगकुक सर प्लीज प्लीज मुझे 3 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा आपको। प्लीज सर प्लीज, बस मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए। अगर तब तक आपको कुछ चाहिए तो आप तेयोंग को ले जाइए, इसे ले जाइए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। सर प्लीज मुझे 3 महीने का टाइम दे दीजिए बस। चाचा, ये आप क्या कह रहे हो? आप मुझे बेच रहे हो? प्लीज चाचा मुझे मत बेचो। मैं आपको 3 महीने में पैसों के इंतजाम करके दे दूंगी। मैं कैसे भी करके पैसों के इंतजाम कर दूंगी चाचा, बट मुझे नहीं जाना इनके साथ। प्लीज प्लीज मैं आपको कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करवा दूंगी। प्लीज चाचा। जैसे ही जंगकुक तेयोंग को मुड़ के देखता है वो फ्रोज हो जाता है तेयोंग की ब्यूटी को देख करके। अभी मैं इसे प्यार का नाम तो नहीं दूंगी, बट जंगकुक अभी सिर्फ और सिर्फ तेयोंग से ऑब्सेस्ड हो जाता है। और ऑब्सेशन प्यार नहीं होता। वॉच टिल द एंड कैसे ये ऑब्सेशन प्यार में कन्वर्ट हो जाता है जंगकुक के लिए। चलेगा मुझे। वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट, हॉट एंड टेस्टी लग रही है, तो दिया तुम्हें 3 महीने का और टाइम, पर मुझे ये हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। हाँ, आप इसे ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाचा प्लीज। नहीं डैड, रोकिए ना उसे, तेयोंग को लेके जा रहे हैं वो। जेनी नहीं, चलो दूर रहो मुझसे। मैं तुम जैसे इंसान के साथ कहीं नहीं जा रही, समझे तुम? अच्छा, आई लाइक दिस एटीट्यूड। मुझे बहुत दिन बाद किसी ने कंपटीशन दिया है एंड आई लव कंपटीशंस। यू नो, मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी अब, बट तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें और हॉट बना रहा है। हे, छोड़ो मुझे नीचे उतारो। जंगकुक जबरदस्ती तेरे को ब्राइडल स्टाइल में उठा करके अपने कार में रख देता है अपने मेंशन लेके जाने के लिए। कि इश्क की कतार में न भाग यूं बेकार में, जरा संभल के चलो मेरी जान। ये जो दिखे वो है नहीं, किसी का इस पे बस नहीं, बिखर गए हैं इसमें कितने। जंगकुक जैसे तेयोंग को गाड़ी में बैठा करके अपने मेंशन लेके जा रहा होता है, तभी तेयोंग बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, जिसकी वजह से तेयोंग को भी चोट लग जाता है एंड मजबूरन जंगकुक को एक एनेस्थीसिया देना पड़ता है तेयोंग को, ताकि वो बेहोश हो जाए और आराम से मेंशन पहुंच जाए। कितना चिल्ला रही हो? मेरे कान क्यों खा रही हो? डर तो ऐसे रही हो कि मैं कोई जानवर हूँ या भूत हूँ, तुम्हें खा जाऊंगा। मैं भी इंसान ही हूँ, तुम्हें खाऊंगा नहीं। एंड तुम्हें चुपचाप से बैठा नहीं जाता क्या? इतना स्ट्रगल कर रही हो, खुद को ही चोट लगा लोगी, ठीक ठाक से बैठ जाओ। नहीं, छोड़ो मुझे, तुम बहुत गंदे हो, छोड़ो मुझे। ओह डियर, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर तुम इतना ही स्ट्रगल कर रही थी, इतना ही चिल्ला रही थी कि तुम खुद को हर्ट कर लेती, और जबकि तुम मेरी हो अभी, तुम मेरे सिवा और तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम खुद को भी हर्ट नहीं कर सकती बेबी। 15 minutes later. हाँ, मैं कहाँ हूँ और मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? ओह माय गॉड, मेरा सर फट जाएगा दर्द से। गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस, आखिर तुम्हें होश आ ही गया। और ये जो तुम्हारा सर दर्द हो रहा है ना, वो जस्ट एक मेडिकल साइड इफेक्ट है, 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगा। तुम दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना तुम।
तुम एक दरिंदे हो। तुमने तुमने मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लाया है अपने मेंशन में। नो प्रिंसेस, तुम्हारे चाचा ने मुझे तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे दिया है। मैं जबरदस्ती करके नहीं लाया हूँ, तुम्हारे चाचा ने मुझे तुम्हें गिफ्ट किया है। और तुमने क्या किया? एक लड़की को एक ऑब्जेक्ट मान करके उसे गिफ्ट के तौर पे अपने मेंशन पे ले आए। मैं क्या एक ऑब्जेक्ट हूँ कि जब मन चाहे मेरे साथ खेल लो, जब मन चाहे मुझे फेंक दो? तुम्हारी यही अदा तो मुझे तुम पे फिदा कर गई बेबी। और तुम गुस्सा करते हुए भी बहुत ज्यादा क्यूट एंड हॉट लगती हो। कम ऑन बेबी गर्ल, आई वांट यू। आखिर अब तो तुम मेरी ही हो। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। अभी से मत रोने लगो बेबी, ये आंसू रात के लिए बचा के रखो। और वैसे भी मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जो एक लड़की मेरे सामने रो रही हो और मैं उसके साथ जबरदस्ती करूँ। अभी मैं अपनी होशो हवास में हूँ। हाँ, पर मैं इतना भी अच्छा नहीं कि तुम्हें बिना एक किस के छोड़ दूँ और चला जाऊँ। क्या मतलब तुम्हारा? चिल बेबी, ये तो बस एक किस ही था और अभी तो मैं अपने होश और हवास में हूँ। हाँ, तुम्हें देख के कब तक अपने होश और हवास में रहूँगा उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे ये लिप्स बहुत जूसी लग रहे। छोड़ो मुझे। ओह माय गॉड, मैं डर गया। तुम गुस्से में भी इतनी ज़्यादा क्यूट लगती हो। वैसे भी मैं अभी मिशन पे जा रहा हूँ, और अगर मैं मिशन से वापस कभी लौट के भी ना आया तो क्या तुम मुझे मिस करोगी बेबी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आउच, ये जो बात है ना तुम्हारे दिल पे लगी है। कोई बात नहीं, फर्क परवाने लगूंगा मैं। बाय स्वीटहार्ट। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। इतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। तू ये क्या सोच रही है? वो एक हार्टलेस माफिया है। माफिया, उसने कितने इंसानों को मारा होगा, कितने बेकसूरों को मारा होगा उसने। तो ये कैसे सोच सकती है? यू, मुझे खुद से घिन आने लगी अब। वो एक माफिया है, वो सबको मारता है। चाचा को भी मारने ही आया था। क्या सोचती रहती हूँ मैं? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारना। मुझे पता है तुम्हारे बॉस ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना, वो जॉन जंकुक। मैंने उससे अच्छे से बात नहीं किया, इसीलिए ना तो तुम यहाँ मुझे मारने आई हो ना। सच सच बताना प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, कम डाउन। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आई हूँ, और जॉन जंकुक वो मेरा भाई है, और मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ये देखो ना, मेरे हाथ में खाने की ट्रे है, ये देखो। और तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पे कोई हर्ट नहीं करेगा। एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पे कोई मारेगा नहीं। मैं हूँ ना। पर तुम मेरे लिए खाना क्यों लाई हो? क्योंकि मैंने देख लिया था कि तुम वीक हो, एंड ऐसे जंकुक भाई किसी लड़के को लाए, इसलिए मुझे थोड़ा चिंता होने लगा, इसीलिए लाई हूँ। वेल, तुम्हारी तो आदत हो गई होगी ना। तुम्हारा भाई हर लड़की को किसी न किसी दिन यहाँ लाता होगा और उसके साथ कुछ बुरा करके उसे मार देता होगा, उसका फायदा उठा लेता होगा और उसे फिर कहीं छोड़ देता होगा। नहीं, मेरा भाई ऐसा कभी नहीं करता। हाँ, वो एनिमीज को जरूर लाता है और वहाँ इस घर में मार देता है एनिमीज को अपने, पर लड़कियाँ नहीं। मेरा भाई कभी लड़कियाँ नहीं लाता घर में। तुम पहली हो, और मैं शॉक्ड हूँ कि तुम्हें क्यों लाया भाई यहाँ पे। वैसे ये खाना खा लो, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। नहीं, अगर इसमें जहर होगा तो देखो, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे थोड़ा वो मैं अच्छा नाम जल्दी खाओ, नहीं तो मैं ही खत्म कर दूंगी ये खाना। बहुत टेस्टी है। हाँ, अरे आराम से खाओ, तुम्हारा ही खाना है, मैं छीनने नहीं वाली। कैसा है खाना? बहुत टेस्टी है। आई मीन बहुत टेस्टी है।
क्यूट। त्योंग खाना खा लेती है और बाकी का दिन ऐसे ही डरती डरती और सहमती सहमती बिताती है। और रात में जंकुक के आने का टाइम हो जाता है। जब जंकुक घर वापस आता है हेवीली ड्रंक, बहुत ज़्यादा ड्रंक था, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था एंड वो स्ट्रेट त्योंग के रूम में चला जाता है। मार डाला मैंने सबको, मेरे से पंगा लेने का नहीं। और अब मैं अपने तेरेयों के पास जा रहा हूँ और मुझे तेयोंग चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तेयोंग चाहिए मुझे अभी इसी वक्त। सर आप बहुत ज़्यादा ड्रंक है, प्लीज अपने आप को कंट्रोल करिए। चुप! मैं ड्रंक नहीं हूँ। बेबी आई एम कमिंग। फिर जंकुक तेयोंग को जहाँ रखा हुआ रहता है वहाँ उस रूम में चला जाता है। हाँ? तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? दूर हटो, दूर हटो। देखो मेरे पास मत आओ। मैं कह रही हूँ मैं मार डालूंगी तुम्हें। बेबी तेयोंग ऐसे नहीं कहती ना। मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा तेयोंग। दूर हटो, मैं कह रही हूँ दूर हटो, पास मत आओ मेरे, दूर हटो। हटो मेरे सामने से प्लीज, छोड़ो। चाहे तुम जितना भी स्ट्रगल कर लो बेबी, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। यू आर माइन, ओनली माइन। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं ये सब नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं बेबी, जस्ट एंजॉय। बिसरी ज़बां हो जैसे मिस्री, छुए तो फिर पानी में भी है आग लगा दी। क्या रे मिर्जा क्या पुकारे, इन दोनों के बिना रे न होगी पूरी अधूरी सी। ये सब घंटों तक चल ही रहा होता है और जब धीरे धीरे जंकुक का नशा टूटता है तो उसे तेयोंग की बॉडी पे बहुत ज़्यादा ब्रूजेस दिखते हैं जो कि उसके चाचा चाची ने उसे दिए होते हैं। एंड वो देख के जंकुक बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाता है। हाँ तेयोंग, तुम्हारी बॉडी पे इतने सारे ब्रूजेस कैसे हैं? हाँ, किसने तुम्हें हर्ट किया है? मुझे उसका नाम बताओ बस। चुप क्यों? पूछ रहा हूँ ना मैं कुछ। किसने किया है ये? नाम बताओ, उसे मैं मार डालूंगा। नहीं बताना चाहती मैं, और खास करके उस इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं जो मुझे एक गिफ्ट के तौर पे सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेजर के लिए यहाँ लाया है। अगर तुम नाम नहीं बताओगी तो क्या मारोगे मुझे? मार डालो, हमेशा हमेशा के लिए मार डालो, जान से मार डालो। वैसे भी मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, और अगर तुम नहीं मारोगे तो किसी दिन मैं खुद। मैंने आज तक किसी को भी सॉरी नहीं बोला है, पर मैं बोलना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी। फिर जंकुक आगे कुछ नहीं बोलते हुए अपने कपड़े पहनता है एंड टे को एक ब्लैंकेट से ढकता है एंड वहाँ से चला जाता है। मॉम, डैड, आपकी टे अभी बहुत चीज़ों से सफ़र कर रही है। आप जब से मुझे छोड़ के गए हो तब से मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। अब हम नहीं
का ट्राई किया मॉम, लेकिन अब नहीं हो रहा। Meanwhile, युनजुन, मुझे तेयोंग के बारे में हर एक डिटेल चाहिए। वो क्या करती थी, क्या खाती थी, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, एंड उसे कोई टॉर्चर तो नहीं करता था ना? जल्दी। बट सर, आपको ये सब जानने की क्या जरूरत है? मतलब आपको फर्क ही क्यों पड़ रहा है कि वो क्या करती थी, क्या नहीं? वैसे भी आप उसे एज अ गिफ्ट लाए हो, एज अ एक्सचेंज ऑफ योर मनी। मैं जो कहता हूँ वो करो। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ करिएगा, मैं अभी उसके बारे में डिटेल्स चाहता हूँ। meanwhile, ओह माय गॉड, माय डियर जेनी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? फाइनली वो तेयोंग कुछ तो काम आई और हमारे और तुम्हारी जिंदगी से निकल भी गई, क्योंकि वो तुम्हारा कान भरती थी मेरे खिलाफ। जेनी, मॉम, आप बहुत गंदे हो। आई हेट यू मॉम। मेरे अंदर आपके लिए जो भी रिस्पेक्ट थी ना, आज आपने वो रिस्पेक्ट भी खो दी है। आपने जो तेयोंग के साथ किया, अगर पैसे की दिक्कत होगी तो आप मेरे साथ भी वही करोगे। जेनी, मैं जा रही हूँ मॉम, ये घर छोड़ के। जो जंगकुक का मेंशन होता है ना, वो बहुत एक सीक्रेट प्लेस पे रहता है एंड उसके बारे में उसके एनिमीज को पता चल जाता है। तो वो क्या करते हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है ना, जंगकुक के मेंशन के आसपास पूरा पेट्रोल बिछा देते हैं एंड उसके जो ऊपर वाला छत वाला घर होता है ना, उस पे सबसे ज्यादा पेट्रोल डाल देते हैं, जहाँ पे इवेंचुअली जंगकुक तेयोंग को रखा रहता है ना। एंड देन क्या करते हैं कि वहाँ पे एक छोटे से मतलब कि मैच स्टिक फेंक देते हैं एंड तभी वहाँ पे बहुत ज्यादा आग लग जाता है। तेयोंग भी उसी रूम में थी और सबसे पहले वही रूम बहुत ज़्यादा बर्न होने लगा। तेयोंग बहुत ज़्यादा डर जाती है, बट इवेंचुअली धुआं इतना हो जाता है कि उस धुएं में तेयोंग बेहोश हो जाती है। हाँ, ये आग कहाँ से लगी? और इतना ज़्यादा धुआं, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। धुएं और आग को देख करके जंगकुक सारे लोगों को घर से निकालने लगता है। जिमिन को ऑलरेडी निकाल लिया होता है, बाकी सबको निकाल लिया होता है एंड युनजुन से पूछता है कि तेयोंग कहाँ है। तो युनजुन बोलता है कि तेयोंग सबसे वाले ऊपर वाले छत वाले रूम में है एंड उसमें सबसे ज़्यादा आग लगी हुई है, तो तेयोंग को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जंगकुक अपनी जान के बिना बगैर चिंता किए तेयोंग को बचाने के लिए चला जाता है। युनजुन, तेयोंग कहाँ है? सर, हम लोग तेयोंग को नहीं बचा पाएंगे एंड वो सबसे ऊपर वाले छत वाले रूम में है जहाँ पे बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। हम उसे नहीं बचा पाएंगे, आप जल्दी से यहाँ से निकलिए। ये घर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। नहीं, मुझे तेयोंग को बचाना है। सर, पागलपंती मत करिए, यहाँ से चलिए। चुनचुन, तुम्हें मेरी कसम सबको यहाँ से सेफली लेके जाओ और अगर मुझे कुछ हो गया तो जिमिन का ध्यान रखना। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे युनजुन और हमेशा रहोगे। सर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। मैं आपके साथ आ रहा हूँ। लेकिन जंगकुक युनजुन को धक्का दे करके घर से बाहर लेके चला जाता है एंड खुद ही तेयोंग को बचाने के लिए अकेले चला जाता है छत पे। तेयोंग!